मोदी जी का काम तो हमने गुजरात में कहीं देखा ही नहीं। अरे गुजरात मॉडल में बहुत विकास हुआ है। हमने तो नहीं देखा है। हाँ। हमने नहीं देखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? तो पॉलिटिक्स गेम ही है। हाँ। देखो 22 प्रतिज्ञा कोई आज के दिन तो हमने 22 प्रतिज्ञा बनाई, आज तो हमने नहीं बोल दी। बाबा साहब बना के गए हैं, तब भी ली थी। नागपुर में कोई भी जाए तो वहाँ भी ली थी। चाहे सबको पता है ही 22 प्रतिज्ञा की। आज ही के दिन क्यों हुआ ये सब बवाल। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। जैसा कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग विधानसभा चुनाव कवरेज के लिए निकल चुके हैं, लेकिन आजकल ग्राउंड रिपोर्टिंग जो गांव में जाके महिलाओं के बीच होना चाहिए, लोगों के बीच, आम जनता के बीच होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश है जहां लोगों से मिलती हूं मैं वहां पे चर्चा कर लेती हूं और बताने का प्रयास करती हूं कि यहाँ का माहौल क्या है। महिलाएं थोड़ी फोटोग्राफी के लिए उधर चली गई हैं, लेकिन हम उधर ही जा रहे हैं। फोटोग्राफी का बड़ा इस समय नहीं, जब से फ़ोन में सेल्फी का सिस्टम हुआ तब से ही ज़्यादा है। चलिए थोड़ी चर्चा करेंगे महिलाओं से, आखिर किस नज़र से देखती हैं आखिर ये जो विधानसभा चुनाव गुजरात का होने वाला है, इसमें ये लोगों को कितनी भागीदारी होगी। क्योंकि अन्य कार्यक्रमों में तो भागीदारी होती है, लेकिन राजनीति में इन लोगों की कितनी भागीदारी होगी और इस गुजरात की महिलाओं का, इससे चर्चा करेंगे। जी, पहले आपका परिचय। मेरा नाम है संघमित्रा राजवंश, गुजरात जूनागढ़ से। अच्छा, संघमित्रा राजवंश जूनागढ़ से। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव का माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, क्या कहेंगी इस विषय में? इस विषय में तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी पार्टी बहुजन पार्टी है। अच्छा नहीं, अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने तो बड़ा काम किया है यहाँ पे, गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बातें होती, क्या कहेंगी इस पे? मोदी जी के काम के बारे में बताइए। मोदी जी का काम तो हमने गुजरात में कहीं देखा ही नहीं। अरे गुजरात मॉडल में बहुत विकास हुआ है। हमने तो नहीं देखा है। हाँ। हमने नहीं देखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मोदी जी आए, इधर आने वाले हैं 19 तारीख तो। हाँ, आने वाले हैं तो जो जिस रास्ते पे मोदी जी चल रहे हैं वो रातों रात रिपेयर हो गए हैं। मोदी जी एक बार आए तो हम जहाँ रहते हैं वो एरिया दिखाएंगे विकास कितना हुआ है ना, बस। चलिए ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो ये भी कहा जाता है कि महिलाएं आधे रात के 1 बजे भी गहने पहन के बाहर निकल सकती है, इस पे क्या कहेंगी? नहीं, ये तो सुरक्षा के विषय, सुरक्षा है ही नहीं, गलत बात है ये। गलत काहे नहीं? मोदी जी तो जगह जगह कैमरा लगवाए हैं। नहीं, हमने तो कहीं कैमरा नहीं देखा। कैमरा होता तो इतना रात बरत जो होते हैं महिलाओं के साथ छेड़खानी होती ही नहीं। एक चीज़ और कि हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा होता है, खासकर हिंदू मुस्लिम का होता है। हाँ, तो यहाँ पे गुजरात में धर्म के नाम पे वोटिंग होगी, राजनीति होगी, या फिर विकास के नाम पे? विकास के नाम पे भी होगी, धर्म के नाम के भी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा तो राजनीति से ज्यादा ये लोग धर्म के नाम पे ही लेते हैं, है ना। तो धर्म के नाम ज्यादा रहेंगे। अच्छा, धर्म का पल्ला भारी पड़ेगा। हाँ, विकास की बात करें तो मुद्दा क्या क्या है गुजरात में? गुजरात में तो विकास का मुद्दा बहुत है। पहले तो विकास का मुद्दा ये है कि गुजरात की शिक्षा को ही डामाडोल कर दिया है मोदी जी ने, है ना। पहला मुद्दा हमारा यही है। अच्छा, शिक्षा के बाद क्या है? शिक्षा के बाद तो रोजगारी है। युवाओं को अभी नौकरी कहाँ है, कहीं जॉब नहीं। लगता है कि जो नहीं है। आपको लगता है कि जो बड़े बड़े दावे थे, करोड़ों युवा को नौकरी देने की बात थी, वो फेल है या सफल है? नहीं, फेल ही है। कहाँ किसको नौकरी मिली? कहीं हमने तो देखी ही नहीं। जो देखी वहीं भी नाच जात जातिवाद तो आ ही जाता है, ज्यादातर यही लगा रहता है। एक चीज़ और आखिरी सवाल होगा मेरा कि यहाँ पर जैसा कि देखा जाता है कि महिलाएं जो है गुजरात में बड़ा कम आगे आती हैं, क्या कहेंगी इस चीज़ को? किसी भी कार्यक्रम में किसी की हमारा देखो, हम दम दीक्षा कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम पहले महिलाओं को ही आगे रखते हैं। कोई दूसरे हिंदू में ऐसा है
जो हिंदू में रहोगे तो महिला गुलाम ही रहेगी। बुद्धिज्म अपना लो तो महिला आगे ही आगे है। बुद्धिज्म में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? 100% भागीदारी। चलिए, अब बुद्धिज्म की बात आई तो 22 प्रतिज्ञा है जो ट्रेंडिंग में चल रही है लगातार लगभग एक हफ्ते से, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में तो पता है, जो लगातार ये मुद्दा बना हुआ है। हाँ। लगातार ये बना पड़ा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं वोटिंग होती है। तो क्या लग रहा है कि 22 प्रतिज्ञाएं जो राजेंद्र पाल जी ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, वो यहाँ पे उसका असर पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारी सब जगह जो वो मुद्दा वहाँ 22 प्रतिज्ञाओं का रहा दिल्ली में, उसी दिन हमारी भी साणा वाक्या में 1 लाख बौद्ध अनुयायियों के साथ हमारी भी दम दीक्षा थी, वहाँ भी हमने 22 प्रतिज्ञा ली थी। नागपुर में जो कोई राजनेता जाता है तो वहीं भी 22 प्रतिज्ञाएं रहती है, तो तभी तो कोई किसी को 22 प्रतिज्ञा के बारे में परेशानी नहीं हुई थी। इस बार ही क्यों हुई? क्योंकि ये इलेक्शन आ रहा है, देख लीजिए अटेंशन प्रतिज्ञा है तो नहीं। हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदू मुस्लिम करने के लिए किसी के सर पे टोपी रख देते हैं, हिंदू होते हैं तो। जो इसे 22 प्रतिज्ञा से परेशानी है तो जैसा है वैसा रख दो ना, टोपी पहनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। मैं यहाँ पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि सबको समझ में आ रहा है कि आखिर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। बड़ा पॉलिटिक्स गेम ही है। हाँ। देखो 22 प्रतिज्ञा कोई आज के दिन तो हमने 22 प्रतिज्ञा बनाई, आज तो हमने नहीं बोल दी। बाबा साहब बना के गए हैं, तब भी ली थी। नागपुर में कोई भी जाए तो वहाँ भी ली थी। चाहे सबको पता है ही 22 प्रतिज्ञा की, आज ही के दिन क्यों हुआ ये सब बवाल हुआ हो। क्या बौद्धों पर इसका असर पड़ेगा? एकजुटता दिखाएंगे लोग? जरूर दिखाएंगे। चलिए, गुजरात चुनाव के विषय में और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि गुजरात में चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है। क्या सत्ता परिवर्तन होगा या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल का झांसा दे रही है वो हावी पड़ेगा? हम काम देखते हैं, है ना। जो अरे मोदी जी ने तो किया है ना। नहीं, हमने नहीं देखा। काहे नकार रहे? हमने नहीं देखा है, हमने तो नहीं देखा है। जो काम करेगा वो आगे आएगा। चलिए, मैं फिर से वही सवाल करूंगी कि कौन आगे दिख रहा है, किसका ज़्यादा बोलबाला लग रहा है आपके गुजरात में? अभी तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते कि इसका बोला बाल है या इसका बोला बाल है ना। समय दिखाएगा। चलिए, तो